तो आज का सेशन आपको बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स दिलवाने के साथ साथ आपके कंपटीशन लेवल को भी बढ़ाएगा, क्योंकि वो ये जो आज हम पढ़ने वाले वो आपको कंपटीशन में भी बहुत यूजफुल होने वाला है। तो आज हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? आज हम विलोपन विधि देखेंगे। विलोपन विधि को बहुत इजी तरीके से हम करने को देखेंगे कि 5 मिनट में हम कोई भी क्वेश्चन जो विलोपन विधि पे आए या इस टाइप के क्वेश्चन जो स्टेटमेंट जो ऐसे दिए रहे समीकरण वाले उसको हम कैसे सॉल्व कर सके। तो देखिए यहाँ पे आपको पता है 2 समीकरण दिया है, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। हम प्रतिस्थापन विधि में क्या करते थे, यहाँ से एक चर का मान निकालते थे और उसको क्या करते थे, एक में ले जाके रख देते थे। लेकिन विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे विलोपन विधि में हम सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, गुणांक सेम करते हैं। ठीक है, गुणांक सेम करते हैं। अब बात हुई किसकी गुणांक, ठीक है, गुणांक सेम करते हैं बट किसका। तो देखिए यहाँ पे आप देखिए 2x प्लस वाई है, यहाँ पे x माइनस वाई है। यहाँ पे आपने देखा कि y y के गुणांक सेम है, तो हमको विलोपन विधि में क्या करना होता है, एलिमिनेट करना होता है। ठीक है, हम देखिए यहाँ पे y का भी गुणांक 1 है, यहाँ पे भी 1 है। ओके, तो चलिए इसको हमको सेम करने की जरूरत नहीं है। बट अगर मान लीजिए यहाँ पे y की जगह 2 दे देता, ठीक है, और यहाँ पे ओनली x रहता, तब हम क्या करते हैं, चलिए हम वही क्वेश्चन लेके चलते हैं। अगर y की जगह 2 है और x की जगह 1 है, तो हम पहले क्या करते हैं, x का गुणांक या y के किसी एक का गुणांक को सेम कर लिया जाए। किसी भी, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, किसी भी समीकरण में 2 का गुणा कर दीजिए। अब देखिए अगर इसमें हम समीकरण 2 में 2 का गुणा कर देते हैं तो 2x आ जाएगा यहाँ पे। तो चलिए गुणांक सेम करने के लिए क्या करते हैं, समीकरण 2 में 2 का गुणा करते हैं। ठीक है, तो समीकरण 2 में गुणा करेंगे, पूरे में होगा 2x माइनस इसमें भी होगा 2 टू 4y इज इक्वल टू इसमें भी होगा। पूरे समीकरण में गुणा होता है, कभी भी याद रखिए इसको। मान लिया समीकरण 3। अब सेकंड स्टेप हम क्या करते हैं, स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, प्लस प्लस या माइनस करते हैं। ठीक है, अब देखिए अब आपको ये एक समीकरण मिल गया, एक ये यूज करना है। इसको तो यूज करना नहीं है आपको, क्योंकि इसी से हम ये बनाए हैं अपना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे भी प्लस 2x है, यहाँ पे भी प्लस 2x है। हम ऐसा क्या करें कि एलिमिनेट हो जाए, किसी एक चर को हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, x को करें या y को करें। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि दोनों प्लस है, तो क्या करेंगे, अगर 1 में से 3 को घटा दे या 3 में से 1 को किसी में से भी किसी को घटा सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि इसमें से यही घटेगा। तो चलिए अगर हम 1 में से 3 को घटा देते हैं, क्योंकि प्लस प्लस है तो एलिमिनेट करने के लिए, कटने के लिए हमको घटाना होगा। अगर यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस रहता तो एलिमिनेट कैसे होता, जब हम जोड़ देते, क्योंकि जोड़ते तो ये प्लस होता, ये माइनस होता तो कट जाता। बट अभी दोनों प्लस है इसलिए हम घटाएंगे ताकि इसका चिन्ह चेंज हो जाए, क्योंकि जब हम माइनस करते तो चिन्ह क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब या तो आप ऐसे लिख के घटा लीजिए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 10। ऐसे आपको पता है कि जब घटाते हैं तो चिन्ह चेंज होता है, यहाँ प्लस था तो माइनस हुआ, माइनस था तो प्लस हुआ, यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो गया। ये एलिमिनेट हो गया, कट गया पूरा पूरा। प्लस 4y और प्लस y कितना हो गया, प्लस 5y इज इक्वल टू ये 10। 10 में से अगर 4 जाएगा तो कितना बचा, 6 बचा। तो y इज इक्वल टू 6/5, ये आपका y का वैल्यू आ गया। अब स्टेप 3 हम बड़ा छोटा सा करते हैं। स्टेप 3 में क्या करते हैं, इस वैल्यू को उठा के रख देते हैं। ठीक है, अब आप देखिए सबसे इजी समीकरण कौन सा है, वही यूज करना ज्यादा यूजफुल होता है। तो मान लीजिए हम 2 में क्योंकि 2y है और 1 में ओनली y है, तो चलिए हम लोग 1 का यूज करते हैं और 1 में y की वैल्यू रख देते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, अब 2x प्लस y की वैल्यू क्या निकाले थे, 6/5 इज इक्वल टू 4। अब आपको पता अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो एलसीएम लेते हैं, हम थोड़ा स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे। तो एलसीएम लिया, ठीक है, 2x प्लस 6, अगर एलसीएम आप 5 लेते हैं तो क्या होगा, 5 का यहाँ पे क्योंकि 1 था तो 1 से 5 बार में जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई 2 में हुआ तो 5 टू 10x प्लस 5 से 5 1 बार में कटा और 6 इज इक्वल टू 4। अब क्या करते हैं, 10x प्लस 6 इज इक्वल टू 5 4 20। अब क्या करते हैं, 10x इज इक्वल टू 20 माइनस 6। अब क्या हुआ, 10x इज इक्वल टू 14 और x इज इक्वल टू 14/10। यहाँ पे नहीं छोड़ सकते हैं, 2 से इसको चाहे तो डिवाइड कर सकते हैं, तो 7/5। ठीक है, x की वैल्यू ये आ गई और y की वैल्यू ये आ गई। तो विलोपन विधि बहुत इजी होता है। क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले हमको क्या करना होता है, एक चर को एलिमिनेट करना होता है, जिसके लिए हम पहले क्या करते हैं, किसी एक समीकरण में से गुणा करें या भाग करें, गुणांक को कैसे भी करके सेम कर दिया। ठीक है, अब गुणांक सेम कर दिया, क्योंकि तो गुणांक सेम होने के बाद क्या करते हैं, देखते हैं स्टेप 2 में कि प्लस करे कि माइनस करे, जिससे या तो x पूरा एलिमिनेट हो जाए या तो y पूरा एलिमिनेट हो जाए। किसी एक को एलिमिनेट पूरा पूरा काट दीजिए,
जैसे एक चर की वैल्यू हमको मिल जाए। अगर एक चर की वैल्यू मिल गई तो उसको ले जाके हम दूसरे वाले समीकरण में रख देंगे या किसी में भी रख देंगे, तो हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा दूसरे वाले चर की। तो विलोपन विधि बहुत इजी है, 4 नंबर आपके इससे कंफर्म है आएंगे एग्जाम में, तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये बहुत इजी मेथड है। ठीक है, यही पे हम इसको कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।